बात करते प्राण प्रतिष्ठा। थोड़ा सा उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और आज की जो बात है, वीडियो है, बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये बातें शायद ही हम सबके समझ में आई है। कई बार आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर इसी में सोचता रहता हूं। हम अपने ही बारे, अपने परिवार, निरंकारी परिवार, संत महात्माओं के बारे में, सदगुरु के बारे में, निरंकार के बारे में आजकल यही सोचता रहता हूं। तो प्राण प्रतिष्ठा, अब खुद ने कई बार देखा है कि आप सभी जानते हैं कि माता का जागरण होता है, कहीं खाटू श्याम जी का होता है, कहीं साईं की चौकी होती है। अपनी आंखों से खुद देखी हुई बात बता रहा हूँ कि कई बार रास्ते जाते ऐसे लोग हैं, जैसे कि दुकानदार भाई होते हैं जो कि जागरण करने के लिए मूर्तियाँ वो देते हैं। तो मूर्तियां ऐसी मैंने देखी, सड़कों पे ऐसी खड़ी है। माता की मूर्ति, गणेश की मूर्ति भी देखी है, साईं की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां, उनकी कोई वैल्यू नहीं। कुत्ता टांग उठा के उस पर मुत के चला जाता है। लोग वहां पेशाब तक करते मैंने देखा है। बहुत कूड़ा करकट, गंदगी पड़ी रहती है। वो मूर्तियां, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मगर उन मूर्तियों को, उस माता की मूर्ति को जब किसी जागरण में एक चौकी पे, स्टेज पे रख के सजाया जाता है, उसमें एक जोत जलाई जाती, धूप बत्ती माला वगैरह सब पूरा श्रृंगार करके, चुन्नी पहना के, तब उसमें एक वैल्यू आती है। तो ऐसे आप समझने में क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे ही जैसे इंसान की बात करें, इंसान में प्राण कब पड़ते हैं? प्राण तो कहते हैं माँ के गर्भ में से पड़ जाते हैं, तभी तो मूवमेंट होती है। प्राण नहीं, आत्मा नहीं, जीव नहीं, तो ये शरीर चलने वाला नहीं है। तो निरंकारी संत महात्मा के जो प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? तो जैसे कि अभी बताया, आपने देखा, आप बहुत से लोगों ने ऐसा देखा होगा कि ये जो कहते हैं साईं की चौकी होती है, साईं संध्या होती है, माता का जागरण होता है, खाटू श्याम जी की वो चौकी होती है, लगती है। तो ये जो मूर्तियां होती हैं, ये किसी मंदिर से उठा के नहीं लाते हैं। ये कोई कमरे में, ये सोफे पे, ये किसी अलमारी में रखी हुई नहीं होती मूर्तियां। ये ऐसी पड़ी होती हैं, कहीं भी उठा के रख देते हैं, और जब जागरण होता है उठा के ट्रक में भरा और सजा दिया। बात सही कह रहा हूं, आप सब जानते हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको भी देखा हो, कई बार सबने देखा होगा, आते जाते बहुतों को दिखता होगा कि टेंट वाले हो गए, जितने उनके मूर्तियां होती है, जिनके बाहर पड़ी रहती हैं, दुकान के बाहर है, कई बार ऐसी दिखती है, ऐसी पड़ी तो पड़ी है, ना कोई हाथ तक नहीं लगाता, उसमें कपड़ा तक नहीं मारता, उसमें नमस्कार कोई नहीं करता। बस निकलने वाले निकल जाते, बहुत ही कम लोग होंगे मूर्ति देख के नमस्कार ही कर लेते, हाथ जोड़ के, जय माता दी, जय बजरंग बली, जय साईं, मतलब जय खाटू श्याम जी, कुछ ही बोल के निकल जाते। मगर उनकी उस टाइम कोई भी कदर वैल्यू नहीं होती है। मंदिर में आपने देखा होगा, मैं उदाहरण ही अभी दे रहा हूं, बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, एक एक बात। आप वीडियो देख रहे पूरा ही देखना, 1 मिनट का स्किप नहीं करना, 1 सेकंड का स्किप नहीं करना, क्योंकि सारी बात बताऊंगा। आप कहें कि हाँ वास्तव में यही सच है। आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, वहां कितना चढ़ावा, लाखों का चढ़ावा, लोग अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देते हैं और वहां पूर्ण कामना करते हैं कि हमारी यहाँ मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी इच्छा लेके, ऐसी भावनाएं लेके मंदिर में लोग जाते हैं, और वहां उस पत्थर की मूर्ति को बाजार में, आप जहां बाजार मूर्तियां बिकती हैं, आप देखो इतनी सारी मूर्तियां पड़ी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी सिर्फ इतनी वैल्यू है, ये 1000 की है, 2 की है, 10,000 की है, लाख की है, 2 लाख की, 10 लाख की मूर्ति है, बस इतनी वैल्यू है पत्थर की। जब उस मूर्ति को दुकानदार के वहां से हम उठा के और लेके आ जाते हैं, मंदिर में रख देते हैं, तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि इस मंदिर में गणेश की मूर्ति का, इस मंदिर में साईं की मूर्ति का, इस मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति का, इस मंदिर में माता की मूर्ति का इस दिन फला दिन प्राण प्रतिष्ठा है और भंडारा होगा। उस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग जाते हैं और कहते हैं, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी 10,000 की मूर्ति एक ही दिन में 10 लाख की उस पर चढ़ावा चढ़ जाता है। तो ये होती वैल्यू की प्राण प्रतिष्ठा की। उस पत्थर में तो प्राण नहीं पड़ते हैं, जैसा तब था वैसा आज जैसे सजा दिया, धजा दिया और मंदिर में उसको बिठा दिया। अब उसके लिए मंत्रोच्चारण करने लगे, तो उसकी वैल्यू हो गई, उसकी मान्यता हो गई। अब बात करते हैं, उदाहरण तो आपको समझ में आ गया। अब हम निरंकारी संत महात्मा की बात करते हैं। अब जैसे ये अपनी बात करता हूं, कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। इस सड़क पे चलता हुआ एक आम इंसान, वो मूर्ति था, जो मतलब कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आज भी इंसान की कोई भी वैल्यू है नहीं। वैल्यू किस चीज की है? अगर इंसान पास खूब पैसा है,
इंसान ज़्यादा जब जवान होता है, 18-20 का लड़का होता है, लड़की होती है, तो उनको एक दूसरे पर मनमोह पर पसंद करते हैं, सूरत देख के पसंद करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पैसा देख के पसंद करते हैं, दौलत शोहरत देख के पसंद करते हैं। मगर उसकी वैल्यू कहाँ से होती है, जब उसको कोई पद मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, तो उसकी बड़ी ही पदवी हो जाती है और लोग उसको मान सम्मान देते हैं और उससे कोई कामना करने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने निरंकारी संत, तो अब बात करने वाला हूं अपने निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं की, कि हम संत महात्माओं में प्राण प्रतिष्ठा कब होती है। ये सांसारिक जब तक कहते हैं कि हम सत्संगी नहीं थे, हम निरंकारी मिशन में नहीं थे। मैं अपनी बात करता हूं, मैं ऐसे ही था, धूप बत्ती आरती करना, अरदास करना, पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना, मन्नतें मांगना, भगवान को लालच देना, भगवान ये हो जाए, वीरवार को साईं बाबा ये करूंगा, वो करूंगा, बजरंगबली में मंगलवार को प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये खूब करता था। मेरी कामना हो जाए, नवरात्रि व्रत करूंगा, पूरे व्रत करूंगा, अखंड ज्योत 9 दिन की जलाऊंगा, सब कुछ करा था। मगर जब निरंकारी मिशन में आया, सत्संग गया, धीरे धीरे समझ में आई, और कहते तब भी प्राण नहीं थे। कहते वो इंसान मरा हुआ समझो जिसको ये पता ना हो कि वो इस समय है कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा, और पता नहीं गर्त में जाएगा, कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो आपको बताते कि बड़े सोचने वाली बात है। कल के वीडियो में यही बात बताई कि जो वही टॉपिक वही है, उसी में से कहते ना, टॉपिक से टॉपिक निकला, बात करो कुछ और निकलता कुछ और है। कहते इसका निचोड़ क्या निकला। तो इसमें कल के वीडियो से ही एक और टॉपिक हमें मिला, बहुत ही अच्छा। जरा सोचना, अगर आप सोचेंगे बड़े ध्यान से और सुनेंगे कि हाँ बात तो सही है। हम निरंकारी संत महात्मा की इस जामा, इस तन की, इस मानुष योनि की जो कहते असली प्राण प्रतिष्ठा कब होती है। हम सत्संग जाते हैं, वास्तव में देखा होगा, आप सभी ने ज्ञान लिया होगा। ये शरीर आज भी देखो कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी, आपने थोड़ा उदाहरण फिर दूंगा मैं, आज भी कहते हैं मंदिर में, जब भी कोई मंदिर बनता है वहां एक मूर्ति आती है, मूर्ति रखने के बाद पूजा नहीं होती है, उसको एक दिन दिया जाता है, पंडित उसको प्राण प्रतिष्ठा करता, तब उसकी पूजा अर्चना शुरू होती है। अगर उसका पुजारी जो है, बड़े ध्यान से सुनने वाली, उस मंदिर का पुजारी जो है, उस पंडित की जो मतलब हरकतें सही ना हो, मतलब जो लोगों को समझाने का तरीका, शनि का, मंगल का, राहु का, केतु का, ये सब कुल मिला के अगर पंडित सही दिशा मार्ग आने वाले भक्तों को देगा, तो उस मंदिर की कदर रहेगी और मूर्ति की वैल्यू बढ़ेगी। उस पर लोग अरदास करेंगे और अपनी कामना जो है पूर्ण करने की पूर्ण विश्वास उनके अंदर पैदा होगा कि हाँ यहाँ हमारी मनोकामना सिद्ध होगी। यहाँ के पंडित बहुत अच्छे हैं, मंदिर भी है, मंदिर कितना भी साफ कर लो, अगर पंडित वहाँ का साफ सुथरा नहीं है, यानी कि तन तो साफ है, कपड़े भी साफ हैं, चश्मा भी मेरा साफ है पंडित का, तो कहने का मतलब है उसके जो विचार हैं, समझाने के भाव हैं, किस तरह से भक्तों को समझाना, अगर वो वह नहीं कर पाता है, और मूर्ति पे किस तरह से पूजा अर्चना करवाना, टाइम से पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना, आरती कब क्या करनी, मध्याह्न आरती है ना, और संध्या आरती, प्रातः काल की आरती, मतलब कुल मिला के अगर सिस्टम से सब चलता रहेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ी रहेगी और मंदिर में आवाजाही बनी रहेगी। ऐसे ही हमारी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों की प्राण प्रतिष्ठा कब होती है, तो बताने जा रहा हूँ। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनजंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं बताता हूँ। हम सभी निरंकारी संत माताओं की प्राण प्रतिष्ठा, कहते इस संसारिक मूर्ति जो दाए, कभी इस गली में कहते कदर नहीं होती है उस मूर्ति की, जब तक वो उससे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। जब वो उठा के गले, इस रोड पे कई बार देखा, टेंट हाउस की दुकानें हैं, सड़क पे मूर्तियां पड़ी होती हैं, वही उठा के जागरण रख दी जाती हैं, तो कदर हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही वैल्यू तभी होती है। तो हम सभी की वैल्यू कभी ऐसे ही हम थे, कभी यहाँ पड़े, कभी वहाँ पड़े, कभी घर में, कभी दुकान में, कभी बाजार में, कभी इससे लड़े, कभी उससे लड़े, कभी इसका छीना, कभी हमारा ही छिन गया,
कभी हमें किसी ने दे दिया, कभी हमने किसी को दे दिया, कभी किसी ने हमें मारा, हमने उसको मारा, तो कोई कदर नहीं। ये ऐसी सड़क छाप मूर्ति थी। किसी बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही कहते महान पुरुष होंगे, निरंकारी संत महात्मा, जो कहते हैं ना, अभी सुन रहे थे, कंधे से कंधा मिलाओ, एक से के साथ में दूसरा जोड़ो, जोड़ने का काम। तो हमें भी किसी ने जोड़ा, आपको भी किसी ने जोड़ा होगा। जब हम ज्ञान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान, इस परमात्मा का ज्ञान जब सदगुरु हमें देता है, इस निरंकार का ज्ञान, तो हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, कब होती? जब हम ज्ञान लेते हैं, तब हमारे अंदर एक प्राण आते हैं, वो सच्चे, तब वो इंसान की वैल्यू वहां से कदर हो जाती। एक कहते जिस तरह से आपको बताया कि सड़क की मूर्ति उठा के जागरण में आ गई और पूरी साज सज्जा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, धूप बत्ती जला दी, तो उसकी वैल्यू हो गई, प्राण पड़ गए। अब कहते ना, अब कोई उसको मूर्ति नहीं कहेगा। अब जब आप जा रहे थे, अरे माता की मूर्ति रखी, अरे साईं की मूर्ति रखी, गणेश की रखी, बजरंगबली की रखी, साईं की मूर्ति अच्छी है, मूर्ति रखी, ये बोलते थे ना मूर्ति। जब जागरण में वही मूर्ति होती है तो क्या कहते हैं? माता जी तेरा दरबार, माता जी आज जागरण है, ये मेरी मनोकामना पूरी कर देना माता जी, नारियल चढ़ाऊंगा। अब वो माता बन गई, कल मूर्ति थी। उसी मूर्ति को आपने देखा था कहाँ पे? टेंट हाउस की दुकान के बाहर खड़ी थी, गणेश की भी थी, साईं की भी थी, और वही मूर्तियां उठा के जागरण में आ जाती हैं। तो आप क्या बोलते हो? माता जी जय गणेश भगवान, कहते कि नहीं कहते? ऐसे जब हमारे अंदर इस ज्ञान की ज्योत जलाई जाती, सदगुरु ज्ञान की ज्योत जला देता है, इस मूर्ति के अंदर बिठा देता है कि ज्ञान की ज्योति, तो इस मूर्ति की, ये मूर्ति नहीं रहती है, ये मूर्ति नहीं रहती है, तब क्या बन जाता है? आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। अब वो मूर्ति माता बन गई, अब वो मूर्ति साईनाथ भगवान बन गए, अब वो मूर्ति गणेश भगवान बन गए, अब वो मूर्ति खाटू श्याम जी बन गए कि नहीं? तो ये जो मूर्ति संसारी मूर्ति थी, तो ये महापुरुष, वहीं से हम महापुरुष बनते हैं, संत बनते हैं। तो एक इस मूर्ति, अब मूर्ति नहीं रहती है, अब उस समय एक संत प्रवृत्ति आ जाती है। और ये भी देखा, जब खुद ने ज्ञान लिया तो गया था कैसा? जब गया था मनमती में, मस्त मौला जैसे गया, बाइक से गया था, कहाँ बुराड़ी गया था, बाइक से गया था और ऐसे ही गया था। जब वहां ज्ञान लिया तो लौट के ऐसे आया, पता ही नहीं, कसम से बता रहा हूं, आप सभी संत महात्माओं के चरणों की सौगंध और सदगुरु माँ की कसम कहता हूं मैं, कि वहां जब वापसी में आया था तो अपने आप में नहीं था, इसी को निहारता आ रहा चारों तरफ, ऐसे ही भगवान, ये परमात्मा, ये भगवान है, अरे इसके लिए मैं कहाँ शिरडी गया, इसके लिए मैं व्रत किए, त्योहार किए, हे भगवान, ये पैरों तले जमीन खिसक गई मेरी। तो वहीं से हम बनते हैं संत महापुरुष। वैसे तो मुबारक हैं, अगर कल हम किसी को एक बार किसी नए ही अपने पड़ोसी को संगत में ले जाते हैं, उसी दिन से हमारी जो भाषा बहुत अच्छी हमें सिखाए संत महात्मा महापुरुषों। बहुत ही कहते हैं कि कितना भी लोग गुस्से में हो, आपके लिए बंदूक लेके आए हो, गोली भर ले और बस कट्टा मारने वाले हो, अगर हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाओ तो उसका गुस्सा एकदम सर से पैरों तले चला जाता है, भूल जाता है कि उसको गोली मारनी है। तो ये कहते बहुत ही हमारे सदगुरु जो कहते ना शांति दूत, अभी माता जी के यहाँ जो समागम में आए थे, उनको पुरस्कार भी दिया था, तो लगा कि वास्तव आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे, कि जब सुनते हो कि पास पता नहीं कब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि कब बनूंगा, कि कब इसको पहचानूंगा मैं, कि यही है सब कुछ, यही है, घुमा के फिरा के चारों तरफ देख लो, ढूंढ लो पूरी दुनिया, मैंने ढूंढ लिया सारा जगह, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिला ही नहीं है, और जो मिला उसकी हम कदर नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है, वैसे तो हमें कहते ना कि मूर्ति समान, अब मूर्ति में क्या जान है, वो तो पत्थर तोड़ दो टूट जाएगी, आप उस मूर्ति पे धक्का भी मार सकते हो जो सड़क पे रखी है। हम संत बनते हैं, हम महापुरुष बनते हैं तब असल में जब हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान की ज्योति इस मूर्ति में प्रवेश कर देता है सदगुरु, ये कि ये निरंकार, ये देखो कहते कहते
हर कोई जानता, हर कोई कहता है भगवान हमारे अंदर हर जगह, मगर इसका ज्ञान नहीं था। जब हमें ज्ञान मिलता है इस परमात्मा का, तब हम असली संत बनते हैं। तो आज का वीडियो बस यही बताने के लिए कि वास्तव में हम इसकी कदर कर ले। ये जो मूर्ति है, ये प्राण प्रतिष्ठा की हुई सदगुरु द्वारा, कहते दुनिया का जो मालिक है, दुनिया का रचयिता है, ये इसी ने इसको, इस मूर्ति से इसको महापुरुष बनाया, संत बनाया। आप ही परमेश्वर, हम अपने आप को परमेश्वर कह दें, कहने से कोई हो जाता है क्या? नहीं। और वैसे देखा गया कि ये जो बातें हैं, कहते किताबों में ही ज्ञान है और किताबों से ही सभी ने सीखा है। तो कहते ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञान ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर खोजे, और ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। ये नहीं आपने ज्ञान ले लिया आप परमेश्वर बन गए, ये भूल तो कभी करना ही नहीं। अगर भगवान ये घमंड करे हम ही हैं सब कुछ, हम तो भगवान हैं, हम तो कुछ भी कर सकते, रोज धरती को ऐसे ऐसे कर दे, रोज पैदा कर दे। बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो मतलब 9 महीने बाद माँ के गर्भ से निकलता है और साल खान में खड़ा होना सीखता है, एकदम से 1 साल में बच्चा बड़ा कर दे, इसकी मर्जी है, घमंड है नहीं। ये स्थिर है, अकाट है, अभेद है, अछेद है, अजर है, अविनाशी है, अडोल है, एक रस है। इसमें कोई रंग बदलता नहीं, ना कोई काटता है, ना कोई भिगोता है, भिगो सकता ही नहीं है, बख्श लेना। ना कोई भिगो सकता, ना कोई काट सकता, ना इसका कोई रंग बदल सकता है, ना इसमें कोई चंचलता है, बेरंगा भी है, बेरूपा भी है, बिना नाक के स्वाद लेता, बिना मुख से खाता है, बिना पैरों से चल के हमारी मदद करता, बिना हाथों के हमें देता है। फिर भी भगवान के ना जाने कितने हाथ बना दिए हमने, कितने रंग रूप बना दिए। हम यही, हमारी असल में प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, यहीं से शुरुआत होती है। अगर यहीं से हम अपने जीवन को यूं कर दें, यूं जैसे आपने ज्ञान भी हमें कैसे देते हैं, इसी तरह समझाते हैं। अगर हम वैसे ही एकदम हो जाएं कि दिशा ही अपनी बदल दे, हम पूरब से आए थे और पश्चिम के लौट जाएं। हम क्या करते, पूरब से आके पश्चिम तरफ गए, ज्ञान लिया, फिर वही पूरब की तरफ लौट के आ जाते हैं। अगर हम वहीं बैठे बैठे सारा कहते, हमारा मन वहीं पे, वहीं देख दो। जब हमें कहते दुकान पे हम जाते हैं, कोई सौदा कोई चीज लेके आते हैं, हम पैसा दे के आ जाते हैं वहां पे। तो हम बाजार में भी जाते हैं, अगर कोई भी चीज पसंद की है, ना पसंद की है, कोई जरूरत की चीज अगर हम लेते हैं, उसके बदले में हम कुछ देते हैं। हमें बदले में कुछ नहीं लिया गया, हमसे बदले में कुछ नहीं लिया, धन दौलत कुछ भी हमसे नहीं मांगा। क्या मांगा? प्रण मांगे कि ये 5 प्रण आपको हमें देने पड़ेंगे। जब तक ये प्रण आपने हमें दे दिए, अभी देने हैं, दे दो, दे दिए हमने। अब उन प्रणों को याद करें, हमने दिए थे यार, तन मन धन दे दिया यार। धन तो हम 8 घंटे की मेहनत मैं करता हूँ, मालिक की डांट तो मैं खाता हूँ, सुबह का खाना बना हुआ लेके लंच में मैं खाता हूँ, बारिश में भीगता हुआ ड्यूटी मैं आता हूँ,